राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको भाई दूज की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए भाई दूज की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बुढ़िया जब भी अपने बेटी की शादी करती तो फेरे के समय उसका बेटा मर जाया करता था। इस तरह से 6 बेटे मर चुके थे। अब बुढ़िया के पास एक बेटा बचा था। आया भाई दूज का दिन। बुढ़िया का बेटा बोला, माँ मैं अपनी बहन से तिलक करा के आऊँगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, चला जा। बुढ़िया के बेटे ने एक झोला उठाया और अपनी बहन के घर चल दिया। रास्ते में जब वह जा रहा था तो एक काला नाग उसे दिखाई दिया। वो नाग उसका रास्ता रोक के खड़ा हो गया और बोला, मैं तुझे डस लूंगा। बुढ़िया का बेटा बोला कि आज भाई दूज का दिन है और मैं अपनी बहन से तिलक कराने जा रहा हूँ। एक बार मैं अपनी बहन से तिलक करा के आ जाऊं, फिर तुम मुझे डस लेना। अब नाग यानी कि सांप बोला, भाई ऐसा कौन आता है, तुम तो किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे झोले में बैठ जाओ। अब सांप तो उसके झोले में बैठ गया। उस झोले को लेके बहन के घर चला गया। भाई अपने भाई को आया देखकर बहन बहुत खुश हुई और भागी भागी पड़ोसन के घर गई और जाके बोली, किसी का लाडला भाई आए तो वो क्या बनाए। पड़ोसन बोली कि दूध का चौका लगाए और घी में चावल पकाए। अब दूध का चौका लगा के और घी में चावल पकने के लिए रख दिया। न चौका सूखे न चावल बने। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई। वो बोला कि बहन मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो भागी भागी फिर अपनी सहेली के पास गई और बोली कि किसी का लाडला भाई आए तो क्या बनाए। उसकी सहेली बोली कि गोबर मिट्टी का चौका लगा और पानी में चावल पका। अब जाके गोबर मिट्टी का चौका लगाया, पानी में चावल पकाए और अपने भाई को खिलाया। भाई को खिला दिया। भाई खा न सके, सो गया। इतने में बच्चे भागे भागे आए और बोले, माँ माँ मामा आए हैं क्या, क्या लेके आए हैं मामा। अब वो बोली कि भाई तो सो गया है, भाई को क्या जगाऊं, झोले में मैं ही देख लेती हूँ कि भाई क्या लेके आया है। जब बहन ने झोला खोल के देखा तो उसमें खूब सारे फल फ्रूट निकले और जैसे ही नीचे हाथ मारा तो एक 9 लखा हार निकला उससे। अब उसने सोचा कि भाई ने मेरे लिए इतना महंगा हार लाया है। वो तो हार पहन के और बहुत खुश हो गई। अब भाई उठा, भाई की नज़र गई हार पे तो बोला, बहन तूने तो बहुत अच्छा हार बनवाया है। भाई बोला, बहन मैं तो आपका काल लेके आया था, तेरे कर्म का 9 लखा हार है, तू पहन ले। बहन ने खुशी खुशी हार पहन लिया। भाई बोला, बहन अब मुझे घर जाना है, रास्ते के लिए कुछ खाना बांध दे। बहन ने चक्की में गेहूँ पीसे और गेहूँ पीस के उस आटे के चूरमे के लड्डू बना के भाई के लिए बांध दिए। भाई लड्डू लेके चला गया। पीछे से जब बहन चक्की को साफ करने लगी तो उसने देखा कि चक्की में काला नाग पिस गया है। वह देखते ही बहन चकरा गई। उसे लगा जैसे कि मेरा भाई चूरमा खाकर मेरा भाई तो मर जाएगा। अब बहन तो बेसुध हो गई, भाई के पीछे पीछे भागने लगी और उधर भाई को बहुत भूख लगी थी तो एक पेड़ के नीचे बैठा और लड्डू खोल के खाने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही उसने लड्डू उठाया, बहन आई और सारे लड्डू उठा के नदी में फेंक दिए। भाई बोला, बहन तूने ये क्या किया, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो लड्डू खाने वाला था। बहन बोली, नहीं भाई, यह लड्डू मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। अब बहन बोली कि भाई मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, अब तक तो तू कह रही थी कि मैं अभी साथ नहीं जाऊंगी, बाद में आऊंगी। तो बहन बोली, नहीं भाई, अब मैं तेरे साथ ही चलूंगी। दोनों भाई बहन चलने लगे। रास्ते में बहन ने देखा कि
एक जगह बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं उतर रही हैं। तो बहन भाई से बोली कि भाई तू यहाँ रुक, मैं पूछ के आती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बहन गई और जाके जो शिलाएं उतर रही थी उन आदमियों से पूछा कि भाई तुम ये बड़ी बड़ी शिलाएं क्यों उतार रहे हो, क्या करोगे इन शिलाओं का। उनमें से एक आदमी बोला कि एक लाडली बहन का भाई मरेगा, उसकी छाती पे ये शिलाएं रख के। अब आगे वो समझ गई थी उसके 6 भाई मर चुके हैं और ये उसी भाई की बात कर रहे हैं। वो बोली कि भाई अगर तुम्हें इतना पता है तो इसका उपाय भी बता, मुझे क्या उपाय करना होगा। तो वो बोले कि बहन उपाय तो हम तुझे बता देंगे लेकिन उपाय बहुत मुश्किल है। बहन बोली भाई चाहे कितना भी मुश्किल उपाय हो मुझे बता दो, मैं जरूर करूँगी। आदमी बोले कि जो भी बहन है वह अपने भाई को भक्ति बनती हुई उल्टी सीधी बातें बोलती हुई गाली देती हुई घर जाए अपने भाई के साथ, और भाई की जब शादी हो तो उसके फेरे में वो खुद बैठ जाए और बुरी बुरी बातें बोले, गालियाँ दे, फिर सारी बात उसको बता दी कि उसे क्या क्या करना है। अब तो वो वहीं से अपने भाई को भक्ति बंटती हुई घर की ओर जाने लगी और खूब गाली देने लगी। रास्ते में बकते बकते बहन भाई दोनों साथ जा रहे थे। अब भाई ने सोचा कि पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया, वो बावली हो गई है शायद, रास्ते भर मुझे गाली देते हुए चल रही है। इसी तरह मनाता मनाता गया, वो अपनी बहन को अपने घर ले गया लेकिन बहन ना माने, उसे खूब गाली वाली दे के बके। घर आई तो भाई की शादी की तैयारियां हो रही थी। जब बुढ़िया के बेटे को सेहरा बंधने लगा तो वह अकड़ गई, जोर जोर से बुरी बुरी गालियां देने लगी और बोली कि सेहरा कि इसको नहीं बंधेगा, सेहरा तो मेरे सर पे बंधेगा। गांव वालों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। हार के बाद वो गांव वाले ने उसके सर पे सेहरा बांध दिया। जैसे ही सेहरा बांधा तो उसने देखा कि कलंकी की जगह सांप का बच्चा लटका हुआ है और उसने सांप के बच्चे को फेंक दिया। जब उसके भाई को घोड़ी पर बिठाने लगे तो वहां जाके गालियां देने लगी और बोली कि घोड़ी पे ये क्यों बैठेगा, मैं बैठूंगी, और खूब गाली दे रही थी। तो गांव वालों ने हार मान के उसे घोड़ी पर बैठा दिया। जैसे ही वो घोड़ी पर बैठी बड़ी बड़ी फलाइयाँ उड़ती हुई आई और आदमी की जगह औरत को देख के वापस चली गई। गांव वालों ने सोचा कि भाई ये कुछ न कुछ तो जादू टोना सीख के आई है, चलो इसको अपने साथ ही लिए चलते हैं। अब तो बारात में वो गाली देती हुई जा रही थी अपने भाई के साथ। बारात में जाके जैसे ही तोरण तोड़ने का नंबर आया बारात में, वह बोली कि क्यों, ये क्यों जाएगा, मेरा भाई क्यों जाएगा, मैं जाऊंगी। अब गांव वालों ने खूब समझाया लेकिन वह बोली नहीं, इस दरवाजे से तो मैं ही जाऊंगी, यह मेरे पीछे के दरवाजे से आएगा। जैसे ही वो दरवाजे से निकलने लगी दरवाजा गिर गया। गांव वालों ने सोचा भाई कुछ तो ये जरूर सीख के आई है। अब फेरों का टाइम आ गया, जाके अपने भाई को धक्का मारा और गाली देने लगी और भाई को पीछे कर दिया। बोली मैं भाभी के साथ फेरे लूंगी। गांव वालों ने खूब समझाया लेकिन वो नहीं मानी। जाके अपनी भाभी के साथ उसने फेरे लिए, शादी हो गई, घर आ गई भक्ति भंगती हुई, गाली देती हुई। अब रात हुई तो अपने भाई के कमरे में जाके भाभी के साथ पलंग पे लेट गई। सबने खूब समझाया लेकिन वो नहीं मानी, वहीं बैठी रही। रात हो गई। आधी रात के समय जब उसकी भाभी को नींद आ गई तब एक सांप आया। सांप को देख के उसे जल्दी से मार के अपनी जेब में डाला और सो गई। ऐसे ही सोते सोते 2 दिन हो गए। सारे रिश्तेदार विदा हो गए। सब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद उसकी माँ को याद आया कि मेरी बेटी भी आई थी और बहुत गालियाँ बक रही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। तब उसके भाई ने बताया कि वो तो मेरे पलंग पे सोई है। जाके उसको जगाया तब उसकी बेटी ने कहा कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, अपने बच्चों को पालने में छोड़ के आई हूँ, और अपनी जेब से सांप निकाल के दिखाया और माँ से कहा देखिए मेरे भाई को काटने आया था और मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए सब कर रही थी।
माँ ने तो झट से अपने बेटी को गले लगा लिया और भाई ने खूब सारा अन्न धन दे के अपनी बहन को विदा किया। तो भगवान जैसे उस बुढ़िया और उस बहन के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, और जैसा उन दोनों के साथ बाद में हुआ वैसा उनके भाई की रक्षा हुई, वैसे सभी भाइयों की रक्षा करना। इस कहानी को सुनते हुए और हाँ भरते हुए सबके भाइयों की लंबी उम्र प्रदान करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। यह थी भाई दूज की कथा। अब हम एक गणेश जी की यानी सिद्धि विनायक जी की कहानी जरूर सुनते हैं इस कथा के बाद। तो चलिए हम विनायक जी की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहा करती थी। जो बुढ़िया रहा करती थी कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो रोजाना गणेश जी की पूजा करती, गणेश जी की कथा करती, गणेश जी का पूजन करती। उनकी पूजा से खुश होकर एक दिन गणेश जी उसके पास आ गए और बोले, बूढ़ी माई कुछ मांग लो। बूढ़ी माई बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, अपने बेटे व बहू अगर पड़ोसी रिश्तेदार हैं तो सबसे पूछ के सोच विचार के मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया बोली, ठीक है। अपने बेटे के पास गई और सारी बात कही। बेटा बता मैं क्या मांगूं? उसका बेटा बोला कि माँ खूब सारा धन मांग ले, तेरी सातों पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। बोली, ठीक है बेटा। फिर बहू के पास गई। बहू मैं क्या मांगू गणेश जी से? तो बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन दौलत का? असली धन दौलत तो पोता पोती होते हैं, आपके लिए एक सुंदर सा पोता मांग लेना। बुढ़िया बोली, बहू तेरी बात भी ठीक है। फिर अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने कहा क्या मांगे? पड़ोसन से कहा कि क्या मांगू मैं गणपति जी से? तो वह बोली, बेटों के लिए अपने आँखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली, बहन तू ठीक कह रही है, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं आँखें मांग लूँगी तो मुझे दिखाई देने लगेगा। अब बुढ़िया घर आ गई। पूरी रात सोच विचार करती रही, क्या मांगूं क्या मांगूं। सुबह गणेश जी फिर दोबारा आ गए और बुढ़िया से बोले, माई मांग लो, क्या मांगना है आपको? बुढ़िया ने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, बस आप इतना कर दो कि मैं अपने सोने के महल में बैठकर सोने के पालने में अपने पोते को झूलते हुए देखूं। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी महाराज तो ठगे से ठगे रह गए और ठहाके लगा के हंसने लगे। बोले कि बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत भोली भाली समझता था, तू तो बहुत चतुर निकली। तूने तो एक ही बात में सब कुछ मांग लिया, अपनी आंखें, धन दौलत और अपना पोता भी। फिर अब गणेश जी महाराज ने जल के छींटे मारे और सब कुछ हो गया। बुढ़िया के घर में अन्न धन के भंडार बढ़ गए, पोता पोती हो गए, बुढ़िया को आंखें मिल गई। गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। इसी कहानी को कहते हुए हाँ भरते हुए जो भी हाँ भरे और जो कहानी कहे सबके घर में अन्न धन के भंडार भर देना। गणेश जी की कथा इस तरह से भाई दूज की कथा पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।